मानवत कांशीराम कहा करते थे कि हमको अपने सोए हुए समाज को जगाना है। गौतम बुद्ध व विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और अपने 85% समाज में जन में सभी संत महापुरुषों को भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जैसा कि आज यहाँ हमारे बहादुर नगर में कांशीराम जयंती की 28वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देती हूँ। और कांशीराम प्रतिमा को लगाने के लिए जैसे हमारे शरण पाल भाई, रामेद भाई और उनके जीवन साथी और शिव नारायण जी, उनकी जीवन संगिनी और ये बबलू कनौजिया जी, इन सब लोगों के मिलके बहुत ही जोरदार प्रयास किया है और कोई ऐसा गांव, गली, मोहल्ला नहीं बचा होगा जहां भी ये गए ना हो। तो इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। यहाँ तक कि सरवन से हमारी बात हुआ करती थी, जो बहुत मतलब पास में जब टाइम आ गया तो सरवन कुमार भाई की हमारी नींदें उड़ गई थी। वो इस वजह से उड़ गई थी, पता नहीं हमारा कार्यक्रम कैसा होगा कैसा नहीं होगा। वो आज हम सब लोगों को दिख ही रहा है कि कार्यक्रम को सरवन कुमार जी ने बहुत ही जी जान से और उनके साथियों ने सब ने इतनी मेहनत की है, जो आज हमारी भाई और बहनें यहीं पर उपस्थित हैं और उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं देती हैं कि उनका भी फ्यूचर उज्जवल हो। तो साथियों, हमारे मानवत कांशीराम कहा करते थे कि हमको अपने सोए हुए समाज को जगाना है। जब तक हमारा समाज नहीं जगेगा तब तक हम हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। तो मानवत कांशीराम हमारे समाज को जगाने के लिए वो एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी नौकरी को मतलब एक ऐसा झटका लगा, उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। जब उन्होंने अपनी एक नौकरी को छोड़ दी, समाज के लिए वो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाने लगे। वो इस वजह से जाने लगे कि मेरा एक संगठन मजबूत तैयार हो। तो कांशीराम हमेशा किन लोगों के साथ में जाया करते थे? बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ में नहीं जाते थे। वो इस वजह से पढ़े लिखे लोग हमारे समाज को तोड़ भी सकते हैं। वो जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, वो तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कांशीराम हमेशा ये कहा करते थे कि हमको हमेशा अपने से नीचे के लोगों को जगाना है और उनमें हमें अपने बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को डालना है। अगर हम अपने नीचे के सोए हुए 85% को जमाएंगे तो हमारा समाज जग जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जो हम एक इस देश के शासक बनेंगे। तो कांशीराम के लिए मैं 2 शब्द कहूँगी। ए वक्त तू एक ऐसा कार्य कर दे, ए वक्त तू एक ऐसा काम कर दे, बाबा साहब ना सही तो मानवर कांशीराम हर गांव में पैदा कर दे, मानवर कांशीराम हर गांव में पैदा कर दे। तो मानवर साहब जो हमारे थे, उन्होंने बहुत ही आंदोलन किए। जैसे उन्होंने मजदूरों के लिए आंदोलन किए, किसानों के लिए आंदोलन किए, जाति दस्तक आंदोलन किए। जाति दस्तक आंदोलन जैसे कुम्हार, बढ़ई, लोहार, इन सभी को जोड़ा। जब इन सभी को जोड़ा तो एक हमारा समाज एक बहुत बड़ा समाज बन गया। जब बहुत बड़ा समाज बन गया तभी जाके लोगों को एकजुटता दिखने लगी कि कोई एक संगठन है जो एक चल रहा है। बाबा साहब के बाद में शायद कारवां रुक सा गया था और उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए कांशीराम जी आए और हमारा कारवां फिर से शुरू हो गया। जब हमारा कारवां फिर से शुरू हो गया, लोगों में जागरूकता आने लगी, तो लोगों में बहुत ही मतलब अजीब टाइप में खलबली मच गई। कुछ लोग तो उनको बहुत ही अपशब्द बोलते थे, कुछ लोग तो उनको देख के दरवाजा ही बंद कर लिया करते थे, लेकिन कांशीराम कभी भी हार नहीं मानते थे। फिर भी वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार जाते थे कि कभी न कभी हमारी बात मानेगा
और हमारे समाज के लिए जागेगा। तो काशीराम जी ने हमारे समाज के लिए एक ऐसी किताब लिखी है, चमचा युग। चमचा युग एक ऐसी किताब लिखी है, उन्होंने ये कहा है कि हमको हमेशा चमचों से सावधान रहना चाहिए। क्यों सावधान रहना चाहिए? अगर हम चमचा हमारा कोई उठाएगा और उसको नहीं रोकेंगे तो वो दूसरा उठाएगा, नहीं रोकते तो वो तीसरा उठाएगा। जब वो चमचा उठाता है तभी हमको एक उसको मार देनी चाहिए। जब हम उसको इधर से मारेंगे तो वो चमचा नहीं उठाएगा। जब वो झुकता है, दूसरा झुकाता है, तो हमको इधर से मारनी चाहिए। तो इस तरीके से वो चमचा नहीं उठाएगा और हम लोग अपने आंदोलन में सफल होंगे। तो काशीराम ने इसीलिए लिखी थी चमचा युग। और काशीराम जब उन्होंने नौकरी 1971 में छोड़ दी थी, 71 में छोड़ने के बाद में जब वो संगठन के लिए कुछ करना चाह रहे थे तो एक ऐसी सभा में काशीराम जी गए। तो जब वो जा रहे थे, वो सर्दी का टाइम था, तो उनको ठंड बहुत लग रही थी। जब ठंड बहुत लग रही थी और उनकी जेब में मात्र 5 रुपए थे, जब 5 रुपए थे तो उन्होंने सोचा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कोट की भी आवश्यकता है। तो काशीराम साहब ने दुकान में गए और कोट खरीदना चाहा। तो उस व्यक्ति ने काशीराम को ऊपर से नीचे तक देखा, तो उसने बहुत ही अच्छा कोट दिखाया। जब बहुत ही अच्छा कोट दिखाया तो काशीराम जी ने कहा नहीं, इससे थोड़ा कम का दिखाओ। तब वो तो कुछ दूसरा कोट दिखाया, तो फिर बोला नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ और भी दिखाइए। तो फिर उन्होंने कहा आपको कैसा कोट चाहिए जो थोड़ा मतलब कम पैसे में हो और मेरी ठंड बच जाए। तो कहते कितने कम पैसे? तो कहते 5 रुपए। कहते 5 रुपए में यहाँ कोट नहीं मिलेगा, आप मुर्दा घर में जाओ और वहाँ से कोट ले लो। तो काशीराम जी ने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। तो काशीराम जी बेचारे वहाँ से निकले और पास में मुर्दा घाट था, तो वहाँ जो मुर्दों को जलाता है उस डोम के पास गए। तो उससे पूछा भाई हमें कुछ कोट दिखा दो। जब कोट दिखाया, काशीराम जी ने कोट उसमें से पसंद कर लिया और वो कोट 5 रुपए में उनको मिल भी गया और ठंड बच भी गई। काशीराम हमारे ऐसे थे समाज के लिए अपने, उन्होंने अच्छे कपड़े भी नहीं पहने, ना अच्छा खाया, मतलब किसी तरीके की कोई अच्छा शौक नहीं किया। काशीराम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कितने कपड़े होते थे? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी के अलावा चौथा जोड़ी कोई कपड़ा नहीं होता था। अगर वो कपड़े के लिए रहते तो आज ये समाज शायद हमारे सामने नहीं बैठा होता। ये समाज जो हमारे सामने समाज दिख रहा है वो किसकी बदौलत दिख रहा है? काशीराम की बदौलत दिख रहा है। क्योंकि काशीराम ने गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाके लोगों को ये बताया है आप लोग शिक्षित होइए, आंदोलन करिए। जब तक आप यूँ रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। यूँ से आपको यूँ बनना है, तभी आपको समाज के लिए कुछ कर सकते हो। तो इसलिए हमको देने वाला नहीं, हमको मांगने वाला नहीं, हमको देने वाला बनना चाहिए, तभी हमारा विकास हो सकता है। और साथियों, हमको तो अपने बच्चों के बारे में मतलब इतना सोचना है कि हम बहुत अच्छे कपड़े ना पहने और हमको बस एक साड़ी मिल जाए उसमें आप तन ढक लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित अवश्य करिए। जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अपनी बच्चियों को तो अवश्य शिक्षित करें। जब आप बच्चियों को शिक्षित करेंगे तब आपके 2 परिवार शिक्षित होंगे, एक आपका ससुराल और दूसरा आपका मायका। दूसरा आपका मायका शिक्षित होगा, इसलिए बच्चियों को शिक्षित करना जरूरी है। और मैं थोड़ा सा महिलाओं के बारे में बोलूँगी। महिलाओं का जीना आसान नहीं था, महिलाओं का जीना आसान नहीं था। अगर दुनिया में भीम ना होते तो महिलाओं का जीना आसान नहीं था। बाबा ने तोड़ी मेरे हाथों की चूड़ियाँ, बाबा ने तोड़ी मेरे हाथों की चूड़ियाँ, वरना कलम चलाना आसान नहीं था। आज डीएम सीएम पीएम, आज डीएम सीएम पीएम कोई महिला ना होती अगर बाबा का लिखा संविधान ना होता, बाबा का लिखा संविधान ना होता।
तो शादी में मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।